हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कोडिंग कोच में। मैं हूं आपका कोडिंग कोच अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रिंटफ और स्कैनफ के और भी बहुत सारे यूज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रिंटफ और स्कैनफ को कैसे यूज करना है वो बताया था। आज उसके और भी कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल में वो सारी वीडियोस भी हैं, आप उन्हें भी एक बार विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आज की इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिंटफ और स्कैनफ को और ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो जनरली मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि प्रिंटफ का काम होता है आउटपुट दिखाना, जबकि स्कैनफ का काम होता है इनपुट लेना या फिर कंसोल में डेटा को रीड करना कीबोर्ड के थ्रू। तो अब यहाँ पे हमने सिंटेक्स भी देख लिए थे। प्रिंटफ के दो तरह के सिंटेक्स होते हैं, जिसमें एक में केवल मैसेज दिखा सकता है, दूसरे में विद वेरिएबल हो सकता है। और स्कैनफ का केवल एक सिंटेक्स होता है। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक स्पेशल फंक्शन पढ़ाया था विच इज गेट्स, जो कि ओनली कैरेक्टर्स के लिए और स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे टर्बो सी को दोबारा से खोल लेता हूँ एंड टर्बो सी को खोलने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आप और प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बनाया था टेस्ट डॉट सी, उसी को ओपन करेंगे। ओपन पे गए एंड ओपन पे जाने के बाद में हमने टेस्ट डॉट सी को लेकर ओपन कर लिया। तो ये मैंने प्रोग्राम आपको लास्ट क्लास में बताया था। F5 दबा दीजिए, फुल स्क्रीन हो जाएगा। और देखो यहाँ पे सबसे पहले किया जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, और मैंने कहा था कि मैं वेरिएबल हमेशा लास्ट में डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बाकी फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ, जो भी अभी तक मैंने लिखा है उनको मैं डिलीट करने जा रहा हूं। और ये हमारा सी का सिंटेक्स है, ध्यान से देख लो। सी के सिंटेक्स में क्या होता है, CLR SCR ऊपर लगा रहता है, यहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। एंड उसके अलावा मैं इसे ना यहीं लिख देता हूँ, डन। गेट CH रहता है लास्ट में। तो ये चीजें आपको अब पता चल गई होंगी। और जो भी काम करना है आपको CLR SCR के बाद करना है, और जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं वो ऊपर करने हैं। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं कभी भी काम करता हूँ ना तो वेरिएबल्स को मैं लास्ट में डिक्लेयर करता हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप दो नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं यूजिंग सी, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें दो नंबर्स को जोड़ा जा सके ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो वो आप कैसे करेंगे। बहुत सिंपल कोड है, आप बस ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा प्रिंटफ। अब प्रिंटफ क्यों लिखा है इसका रीजन आपको पता है, मुझे एक मैसेज दिखाना है। और उस मैसेज में मैंने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे कॉलन दिया, स्पेस दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलन। मतलब ये कि हमें ये रेड कलर से जो दिखा रहा है ना वो पूरा मैसेज दिखेगा। मैसेज में क्या लिख कर आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर, यानी पहला नंबर डालें। ठीक है, अब कोई भी ये अगर मैसेज पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई नंबर डालेगा। सिंपल। उस नंबर को रीड करने के लिए कोई फंक्शन चाहिए जो उस नंबर को रीड कर सके और उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सके। तो मान लो कि वो फंक्शन हमारे पास कौन सा है, स्कैनफ है। स्कैनफ में हम चूंकि जो नंबर डालेंगे ना वो अभी मान के चलते हैं कि इंटीजर होगा, बाद में फ्लोट पे सीखेंगे, अभी इंटीजर होगा। और इंटीजर के लिए FCC क्या होता है, परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी लिखने का मतलब है कि यूजर जो भी डालेगा वो एक इंटीजर होना चाहिए। कॉमा लगाया और रेफरेंस का साइन देकर हमने एक वेरिएबल ले लिया विच इज NUM1। ठीक है, कोई स्पेस नहीं रखना है वेरिएबल नेम में। क्या समझे इस बात से कि सबसे पहले प्रोग्राम आपको एक मैसेज दिखाएगा इंटर फर्स्ट नंबर। अब आप फर्स्ट नंबर डालोगे, वो फर्स्ट नंबर जो होगा वो स्कैनफ के थ्रू क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। एंड रीड करने के बाद एक वेरिएबल जिसका नाम है num1 उसमें ले जाकर स्टोर कर दिया जाएगा। बट क्या आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, नहीं किया है। सो अब बारी है वेरिएबल डिक्लेयर की, जो कि वॉइड मेन के बाद होता है। तो हम लिखेंगे इंट और यहाँ पे लिखेंगे num1 सेमी कॉलन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम आपने रखा है num1। एंड जब ये प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले ये लाइन रन होगी जिसमें लिखकर आएगा प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे लिखकर आएगा। अब जैसे ही आप कोई नंबर डालोगे तो चूंकि वो नंबर इंटीजर होना चाहिए,
तो FCC उसे आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये नंबर इंटीजर है या नहीं। इंटीजर है, उसके बाद आपने जो भी नंबर डाला वो चला गया num1 वाली वेरिएबल में, इस सिंबल ने उसे रेफरेंस कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया किसमें, num1 में। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ सकते हो। अब देखो हमारे पास num1 में कुछ ना कुछ आ गया होगा, अब हम दूसरा मैसेज दिखाएंगे, सेम टू सेम दूसरा मैसेज हम लिखेंगे printf, और यहां लिखा इंटर सेकेंड नंबर। रिलेट कर पा रहे हैं आप इस चीज को, इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब सेकेंड नंबर के लिए हमें फिर से स्कैनएफ लगाना पड़ेगा, सो हमने लिखा है स्कैनएफ परसेंटाइल डी। क्यों परसेंटाइल डी लगा रहे हैं, इसका रीजन पता है, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इंटीजर है, एंड चूंकि हमने पहले नंबर को num1 में भेजा था, तो दूसरे नंबर को हम कहाँ भेजेंगे, num2 में भेजेंगे, जाहिर सी बात है ना। और इस तरीके से हमने ये कर लिया। तो num2 को भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो आप ऐसा कर सकते हो, यही कॉमा लगा के num2 को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक ही इंटीजर में हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिए, एक num1 और दूसरा num2। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आप a और b भी रख सकते थे, आप x और y भी रख सकते थे, डजंट मैटर। अब देखो इनपुट का तो काम हो गया, एक बार रन करा के देखेंगे। पहले F2 करेंगे ताकि ये सेव हो जाए, कंपाइल करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसमें कितने एरर्स हैं, देयर इज नो एनी एरर, एंड उसके बाद रन करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिख कर आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर। चलो मैंने डाल दिया 23। तो ये जो 23 है वो कहाँ स्टोर हो गया, num1 वाली वेरिएबल में स्टोर हो गया। फिर कह रहा है इंटर सेकेंड नंबर, तो मैंने डाल दिया 56। ये जो 56 है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, num2 में जाके स्टोर होगा। उसके आगे हमने कोड लिखा ही नहीं है, तो वापस प्रोग्राम में आ गया, क्योंकि देखो हमने num1 एंड num2 तक ही कोड लिखा था। अब हम तीसरा एक और कोड लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे printf, और printf में हमने लिखा द सम इज, बस ऐसे लिख दो, द सम इज। हमें बताना है कि जोड़ कितना होगा इसका, तो द सम इज परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी क्यों लगाया, क्योंकि हम इंटीजर को प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ लाइन चेंज भी कर दो, क्योंकि लाइन चेंज की जरूरत पड़ेगी हमें। नाउ कॉमा लगाया। अब बताओ हम किसको किसको जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है num1 में, वो है num1 में और प्लस num2 में, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। समझ में आया आपको कुछ। हमने पहले एक नंबर की डिमांड की, उस नंबर को हमने रीड किया और num1 में जाकर स्टोर किया। फिर हमने एक दूसरे नंबर की डिमांड की, उसको रीड किया और उसको जाकर num2 में स्टोर किया। अब हम यहाँ पर एक मैसेज दिखा रहे हैं जिसमें लिखकर आ रहा है द सम इज परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद लाइन चेंज होगा, एंड ये जो परसेंटाइल डी है वो कौन से वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो num1 प्लस num2 दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, यानी num1 और num2 जोड़कर रिप्रेजेंट करेगा कौन, ये परसेंटाइल डी। ठीक है, जब भी याद रखना फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट अगर आ रहा है तो वेरिएबल का नाम जरूर आएगा। इतना किया, और इतना करने के बाद अब हमने F2 दबाया एंड चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई एरर है। कंपाइल फर्स्ट, देयर इज नो एनी एरर, रन एंड वॉच इट। तो देखो हमने यहाँ पे डाला 35, इंटर किया 65, एंड अब अगर हम इंटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, द सम इज 100, करेक्ट ना। तो यहाँ पर देख सकते हो जोड़ के इसने बता दिया द सम इज 100। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है जोड़ना तो सीख गए, घटाना बताओ, तो आपको क्या लिखना है, फिर से देखो एक बार आपने वैल्यू ले ली तो आप फिर से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, प्रिंटफ। प्रिंटफ में द डिफरेंस इज परसेंटाइल डी। लाइन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद कॉमा लगाया, हमने लिखा num1 माइनस num2, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। ओके, अब रन करके देखते हैं। तो F2 किया हमने, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं रन पे और डायरेक्टली रन करा लेते हैं। अब देखो ये मांग रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में मैंने डाल दिया मान लो 76, इंटर किया। सेकंड नंबर में हम डाल देते हैं 45। अब दोनों को जोड़ेगा भी और दोनों को घटाएगा भी। तो देखो कह रहा है द सम इज 121, 121 इसका सम हो रहा है, और द डिफरेंस इज 31। आप खुद कैलकुलेट करके देख लो, इतना ही आएगा, राइट। तो आप समझ गए कि अगर गुणा करना होगा तो ऐसे ही करेंगे और भाग करना होगा तो ऐसे ही करेंगे।
तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको स्कैनएफ और प्रिंटएफ का एक बेहतर यूज समझ में आया होगा। हालांकि मैं आगे की वीडियोस में अभी प्रिंटएफ स्कैनएफ को और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, प्रिंटएफ और स्कैनएफ में और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग ही डिपेंड होता है इन्हीं प्रिंटएफ और स्कैनएफ पर। तो प्रिंटएफ स्कैनएफ इसके साथ साथ कुछ और फंक्शंस का हम यूज करना सीखेंगे, वो भी आने वाली क्लासेस में। एंड याद रखना, अगर आपको ये सारे कोड्स करने आ गए, ये सब चीजें आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है मैंने एक दो बार में ये चीज सीखी होगी? नहीं, मैं जब कोडिंग करने बैठता था ना, तो करीब करीब मैं एक प्रोग्राम को 2 घंटे 3 घंटे तक बनाते रह जाता था रिविजन के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 घंटे 3 घंटे करो, उस समय हमारे समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो हम लोग बुक में से बनाते थे, यानी बुक में जो कोड दिया है उसको लेते थे, फिर उसको लिखते थे, फिर उसको कंपाइल करते थे, उसको चेक करते थे। अब मान लो बुक में तो एक कोड दिया है, अब हम उस पर ट्राई करते थे कि और हम क्या उसको बेटर बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है इंटर सेकेंड नंबर, आप किसी और तरीके से उसे लिख सकते हैं क्या? लिख के देख लो। तो हम लोग ऐसे ट्राई करते थे, और फिर जाकर मैंने जब कोडिंग करना शुरू किया तो बहुत ज्यादा चीजें मैंने सीखी इसमें। तो ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है कि जब भी आप कोडिंग कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी से आपको एक एक लाइन को अच्छे से लिखना है, बार बार आपको कंपाइल करना है, बार बार आपको चेक करना है कि कहाँ एरर आ रहा है। और अगर कोई भी डाउट आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और अगर उससे भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप आज की इस क्लास में मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है आपको। अगर डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।